नगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। दिव्या मदेरणा के समर्थन में उतरे कैबिनेट मंत्री खाचरियावास। उन्होंने उठाई जनता कार्यकर्ता की आवाज। एमएलए की नहीं सुनने वाले अधिकारियों पर होगी सख्ती। टोपुरा कसी में से चल रहे कीर्तन में छाया फाल्गुनी रंग। श्रद्धालुओं ने शाम संग खेली होली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का जोधपुर दौरा। शाहनवाज बोले, जैसा लोग कहते हैं वैसा यूपी में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी वैसे राजस्थान में भी कहेंगे। खबरें विस्तार से। जोधपुर के ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के मंगलवार को अपनी ही सरकार के पीएचडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को विधानसभा सदन में रबर स्टैंप बताया। अब कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी दिव्या के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू होकर खाचरियावास ने कहा कि कोई भी विधायक जब सदन में बोलता है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना हमारी जिम्मेदारी है। दिव्या मदेरणा ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे निश्चित तौर पर जनता और कार्यकर्ता की आवाज है। उन्होंने कहा कि सदन में विधायक दिव्या मदेरणा ने यह मामला उठाया है तो गंभीर है। ऐसे अधिकारी जो जनता और एमएलए की आवाज सुनकर काम नहीं करते, जो सरकार की जन कल्याण और विकास की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खाचरियावास ने कहा कि आज मैं सरकार में मंत्री हूं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि विधायक दिव्या ने जो मुद्दा उठाया उस पर एक्शन ले। जो अधिकारी कार्यकर्ता या जनता की सुनवाई नहीं करते, एमएलए के अनुसार काम नहीं करते, उन्हें अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि जनता सरकार की नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर वोट देती है। गहलोत सरकार का बजट बहुत अच्छा है। अगर कोई अधिकारी सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ जाकर विधायकों की मर्जी के खिलाफ काम करता है तो उस पर एक्शन होगा, क्योंकि विधायक जनता की आवाज बनकर लड़ते हैं। विधायकों की आवाज सुनना और सरकार की पॉलिसी को जनता तक पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। बारां की केलवाड़ा से खबर, जहां बारां में टैगोर बाल विद्या निकेतन केलवाड़ा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विदाई समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था प्रधान व अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई। समारोह में विद्यालय परिवार ने कक्षा 12वीं के छात्रों को विदा किया। साथ ही स्कूल प्रशासन द्वारा समस्त छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय परिवार की ओर से छात्रों को चंदन रोली का तिलक लगाकर विदा किया गया। अनूपगढ़ के लुनिया से खबर, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन के बाद कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मुख्य अतिथियों का विद्यालय स्टाफ द्वारा मान सम्मान किया गया। वह प्रधानाचार्य श्रीमती सुशीला ने विद्यालय की गत 2 वर्षों की रिपोर्ट ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत की। मंच संचालन व्याख्याता सुनील कुमार के द्वारा किया गया। अंत में विद्यालय स्टाफ ने समस्त ग्रामीणों का आभार भी व्यक्त किया। राजस्थान में चल रहे श्याम सतरंगी फाल्गुनी महोत्सव के अंतर्गत एक शाम खाटू श्याम के नाम रात्रि को सूरतगढ़ के शोपुरा कसी के दुकानदारों के सहयोग से श्याम सतरंगी कीर्तन का आयोजन हुआ। कीर्तन में सूरतगढ़ के गायक कलाकार धनपत सोनी, खुशबू मेहता और मनीष सेन व अशोक डोडा ने बाबा खाटू श्याम के भजनों की ऐसी गंगा बहाई कि श्रद्धालु रात भर भजनों पर झूमते रहे। कीर्तन का आगाज हुआ गणेश वंदना के साथ। धनपत सोनी ने महारे अंगना आज पधारे गणपति महाराज के साथ गणपति को बुलाया। झालावाड़ जिले के बकानी में रडलाई रोड पर मोरूखेड़ी के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि हीरालाल पिता नाथूलाल जो जाति धोबी निवासी कुशलपुरा बकाई से रटलाई की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह मौके पर ही गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देखकर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार कर हालात को गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया।
श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां 9 मार्च को खादी ग्रामोद्योग विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष व गांधीवादी विचारक स्वर्गीय भूराराम सेरेडिया की 20वीं पुण्यतिथि पर 9 मार्च को खादी समिति भवन श्री डूंगरगढ़ में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि अर्पित कर सेरेडिया को श्रद्धांजलि दी गई। सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी गोपाल राठी ने कहा कि सेरेडिया समाज के बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा के साथ लोक कल्याण की भावना से रचनात्मक कार्यों में समाज व राष्ट्र हित में बड़ा योगदान दिया था। खबर जयपुर के रिंगस से, जहां कस्बे के वृंदावन गार्डन के पास स्थित मैट्रिक से क्लासेस पर बुधवार को कृषि पर्यवेक्षक बने 11 जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के डायरेक्टर सुरेंद्र यादव ने बताया कि हाल ही में राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी किए गए कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में संस्था के 11 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं चयनित अभ्यर्थी सोनिया सारण, निकिता यादव, सुमित्रा साकुनिया, ऋतिक जाखड़, शोपाल मुंडोतिया, चेतन अग्रवाल, सरदार बधाला, अशोक कुमार, नरेंद्र जाखड़, कालूराम माली व पुष्पेंद्र बाजिया का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। समारोह के दौरान संस्था के डायरेक्टर सुरेंद्र यादव ने कृषि पर्यवेक्षक में चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना और संस्था व अपने गाँव का सम्मान बरकरार रखना। साथियों, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले परसों के दिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट आया था और मैट्रिक संस्थान एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लगातार कंपटीशन की तैयारी करवाती आ रही है। और आज हमने उस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो भी विद्यार्थी चयनित हुए हैं अपने, उन सब बच्चों का, उनके पेरेंट्स का और सभी गुरुजनों का हमने सम्मान का ये कार्यक्रम रखा है। हमारे 57 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। मैं सभी गुरुजनों का, सभी आम जनता का और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने संस्थान में जो विश्वास बनाया है और जो रिजल्ट आपने पाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार सिरोही के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 12 मार्च को सुबह सिरोही जिले के सभी न्यायालयों में 1 दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के तत्वाधान में अहिंसा चौराहे से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। प्राधिकरण के सचिव रामदेव साधु ने बताया कि रैली को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला व सेशन न्यायाधीश और सिरोही विक्रांत गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली की अगुवाई की। रैली का प्रारंभ अहिंसा चौराहे से होकर जेल चौराहे से होते हुए बस स्टैंड चौराहे से मुख्य बाजार होकर सर जवाब दरवाजा होकर पैलेस रोड से होते हुए अहिंसा चौराहे पर पहुंची। आगामी 12 मार्च को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय लोक अदालत जो है नालसा के तहत, उसके तहत है ये बेसिकली प्रोग्राम। इसमें जो रेवेन्यू के मुकदमे हैं, सिविल के हैं, क्रिमिनल के कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, उनके संबंध में एक ही जगह पर लोक अदालत का पहली बार आयोजन किया जा रहा है और इसके अंदर अधिकाधिक संख्या में पार्टीज भाग लें और जो लिटिगेंट्स भाग लें और प्री लिटिगेशन के मुकदमों में भी अधिकतम लोग पार्टिसिपेट करें। इसके अंदर कोर्ट फीस को वापस लेने का भी है, जीत हार का कोई प्रश्न नहीं है। तो सभी लोगों के लिए ये सुलभ न्याय है, त्वरित न्याय है और हमारी सब लोगों से ये अपेक्षा है और संदेश है कि वो इसमें अधिकाधिक भाग लें। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर M2 प्रयास के तत्वाधान में गूंज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 1000 से अधिक बच्चों की माताओं ने भाग लिया। उपस्थित सभी महिलाओं ने प्रण लिया कि क्षेत्र में सभी बच्चों के लिए अच्छे संस्कार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएंगे, साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों व महिला शोषण को लेकर जागरूकता लाएंगे। सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि हो सकता है हम नहीं पढ़ पाए पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हम आपको बता दें कि M2 प्रयास में अधिकतर बच्चे आसपास के गांवों से ही आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा के प्रति इस तरह की जागृति देखने को बनती है। वहीं हर वर्ष की तरह बढ़ती चयनित बच्चों की संख्या को लेकर एक भव्य रैली का भी आयोजन किया गया। राजस्थान में आने वाले चुनावों में कांग्रेस शून्य पर नजर आएगी। जैसा यूपी में बोलते हैं कि यहां पहले कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ऐसा ही राजस्थान में बोला जाएगा। केवल इतिहास के पन्नों में कांग्रेस रह जाएगी। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कही। शाहनवाज हुसैन जोधपुर में उद्योग जगत के लोगों से
संवाद व अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणामों को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि कल परिणाम सामने होंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा आएगी या कांग्रेस को फिर से 0 मिलेगा। इस परिणाम के बाद कांग्रेस की हैट्रिक बनने वाली है। दिल्ली में मिला था 0, बंगाल में भी 0, अब यूपी में कांग्रेस को 0 मिलेगा। चैंपियन टीम मेडल ले ले और 0 पर आउट हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी भाजपा नतीजों में अहम रोल अदा करेगी। हम पंजाब को लेकर संभल कर बोल रहे हैं, यह नहीं कह रहे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अहम रोल जरूर निभाएंगे। खबर खाटू श्याम से, जहां बाबा श्याम के दरबार में लगातार शाम श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला पूरे परवान पर है। 24 घंटे लगातार बाबा श्याम के श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी कंवर राष्ट्रदीप रिंगस, डिप्टी सुरेंद्र सिंह व खाटू श्याम जी थानाधिकारी रिया चौधरी पूरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था का प्रतिदिन जायजा ले रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर को इस बार वृंदावन की तर्ज पर सजाया गया है। सिंह द्वार पर मेयरों के साथ नृत्य करते हुए आ रहे नजर कृष्ण भगवान और खाटू श्याम नगरी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। इसी क्रम में हेड कांस्टेबल लालचंद ने बताया कि पिछली बार की सुरक्षा व्यवस्था से अब की बार और भी कड़ी सुरक्षा की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान।